जितने भी डीसीयू के फैंस हैं उन सभी के मन में ये सवाल हमेशा ही रहता है कि आखिर क्यों कॉमिक बुक्स में या फिर डीसी के एनिमेटेड और लाइव एक्शन मूवीज या सीरीज में हमें सुपरमैन एंड वंडर वुमन को एज अ कपल नहीं दिखाया जाता है। अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए और लॉजिकली देखा जाए तो सुपरमैन की गर्लफ्रेंड के तौर पर वंडर वुमन हर एंगल से परफेक्ट बैठती है। वो स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, उसमें भी सुपरमैन की तरह ही एबिलिटीज है। एक तरह से कह सकते हो कि डायना के लिए सुपरमैन से ज़्यादा कंपेटेबल बंदा और कोई हो ही नहीं सकता, फिजिकली और मेंटली दोनों से ही। लेकिन दिक्कत यह है कि ये दोनों ही बॉर्डर लाइन कैरेक्टर है मॉर्टल्स और गॉड्स के बीच का। बट स्टिल इनके बीच का सबसे बड़ा कांटा अगर कुछ बन रहा है ना तो वो है इनके मॉरल्स, क्योंकि दोनों के ही तरीके एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग है। अगर वे दोनों अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की चाहत भी रखते हैं ना तो उन दोनों के ही मॉरल्स और डिसीजंस एक दूसरे के रिश्तों पर असर डालेंगे। अगर आप डीसी को शुरू से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि इन दोनों के बीच में कई बार किसिंग और फिजिकल रिलेशन हुए हैं, पर बावजूद ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में नहीं आते हैं, क्योंकि डायना जिस तरह से सोचती है और सुपरमैन जिस तरीके से फैसले लेता है ये दोनों के बीच एक कम्प्लेक्सिटी पैदा करती है। अब जो लोग जॉब करते हैं उन्हें इस बारे में अच्छे से पता होगा कि वहाँ पर हमें एक बात अक्सर ही समझाई जाती है कि नेवर डेट योर कलीग्स, क्योंकि अगर आप अपने ही कलीग को डेट करोगे तो आप ना ही जॉब कर पाओगे और ना ही अपने आप पर ध्यान दे पाओगे, ना ही अपने आप को सुधार पाओगे। बस ऐसा ही कुछ है काल और डायना के बीच, यानी कि सुपरमैन और वंडर वुमन के बीच में। अब ये छोटी सी शॉर्ट्स डिटेल आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।